मतलब लीक्स देने वाली कोई चीज़ है नहीं, सबको पहले से ही सब कुछ पता है। उसमें लीक्स देने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं। मतलब सभी को पता है कि एक टीम में कोई चेंज नहीं होना। सभी को पता है कि एक टीम जा चुकी है। सभी को पता है कि वो एक टीम कहीं और जॉइन ऑलरेडी हो चुकी है। तो मतलब बताने वाली चीज़ है नहीं, सबको सारी चीज़ें पता हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ नया बता दूँगा आके इधर। बट ये सारी चीज़ें वैसे गलत है, ऐसे लीक्स नहीं खेलने चाहिए। ऐसे अ, मैं थोड़ी ना किसी के मैनेजमेंट का हूँ कि जो मैं बताऊँ कि भाई कौन कहाँ जा रहा है। तो जब अनाउंसमेंट होगा, जब इधर-उधर जो लोग जाएँगे तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ठीक है, गोइंग गुड, मतलब मैं तो गेम प्ले देखकर खुश हूँ भाई। मैं एक्चुअली बताऊँ तो मैं गेम प्ले देख के बड़ा खुश हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आया। लास्ट मतलब सबने चोक मारे हैं, सबने चोक मारे हैं, कोई ऐसा नहीं था जो लास्ट डे में चोक ना मारा हो। मतलब आप सोचो टॉप 8 के अंदर, टॉप 5 के अंदर कितनी सारी टीम्स थी जो जीत सकती थी, सबने चोक मारा। सबने चोक मारा भाई साहब, मतलब कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा नहीं था जो चोक ना मार के गया हो, सब चोक मारे हैं। तो दिक्कत है थोड़ा, ठीक है मतलब फाइनल डे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से चलेगा। मुझे लगा था यार कि एटलीस्ट 3-4 मैच तक तो ऐसा होगा, जहां पर जो टॉप वाली टीम्स हैं वो सारी जिंदा होंगी। फिर 5वें मैच में भी ऐसा होगा, फिर 6वें मैच में ऐसा होगा। फिर पता चला कि सब पहले ही निपट गए। तो थोड़ा सा वो था कि भाई काफी प्रेडिक्टेबल टाइप का हो गया। वो ओवरऑल स्टैंडिंग हाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो अपने आप ही सबको दिख गया। तो बट ठीक है, सुनो, अब नए सिरे से नए इवेंट की शुरुआत करनी है, बस यही बचा हुआ है और कुछ नहीं है। एएक्स के साथ क्या हुआ है भाई? एएक्स के साथ ऐसा सच कुछ हुआ तो नहीं, बट मतलब मौका तो टॉप 5 के पास था। मौका तो टॉप 5 के पास था, बट इट इज व्हाट इट इज। भाई अगर स्टार्टिंग से चोक कर रहा था, ये आप बता रहे हो अब्दुल भाई, या पूछ रहे हो? थैंक यू सो मच फॉर द 1.9 लीव यू। बट मतलब हेक्टर का एक्चुअली में मेरे को समझ में नहीं आया कि वो खेलना किस तरीके से चाहते थे। मतलब वो एक होता है ना कि आप कोशिश करते हो कि नहीं भाई हमें बढ़िया करना है। मे बी उनकी तरफ से वो कोशिश रही हो, पर एज अ थर्ड पर्सन जब आप देखते हैं तो वो कोशिश दिखाई भी नहीं दी कि भाई वो कुछ करना चाहते हैं। वैसा सीन था। बट ठीक है, मेरी भाई डेथ नोट निकालो किस चीज का भाई? उसके स्क्रिम्स होंगे या डायरेक्टली बीएमआईसी? मेरे हिसाब से 26 या 25 को कोरियन और जापान टीम आएगी। उसके बाद जो प्रैक्टिस है वही हो पाएगा, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ओजी को कहाँ देखते हो आप इंटरनेशनल में लाइक पोजीशन के हिसाब से? मैं तो टॉप 3 देखता हूँ। टॉप 3 के नीचे आई डोंट थिंक कि आरू खुद से भी खुश होगा जब वो देखो गॉन्टलेट। मैं आप लोग को फॉर्मेट बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, बट उसके लिए जरा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो देखो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। पीएमजीसी का फॉर्मेट आई गेस अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, और टीम्स को जरा मोटिवेशन एंड बाकी सारी चीजें आपको देनी होगी। इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा और आखिरी इवेंट है, मेजर इवेंट। मेजर भी क्या, मतलब इस इवेंट के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम होगी जो खेलना पसंद भी करेगी, क्योंकि कितना 12 दिसंबर को खत्म हो रहा है पीएमजीसी। तो पीएमजीसी के बाद मुझे नहीं लगता कि टीम खेलने वाली है, क्योंकि भाई अभी आप ये देखो, अगर चाहें तो वो मना कर सकती है खेलने से, सही बताऊं तो ये। लेकिन पीएमजीसी में तो खाली इंडिया की एक टीम अभी है, ओरांगुटान। इसके बाद कोई और इंडियन टीम जा रही है या नहीं जा रही है वो अभी नहीं पता। तो मेरे हिसाब से खेल सकती हैं, खेल सकती हैं। मतलब अगर 12 तारीख के बाद भी कोई और इवेंट होता है तो वो खेल सकते हैं। माय बैड, मुझे लगा कि भाई सब खेल रहे होंगे उधर, पर ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल कास्टिंग में ऐसे घुस सा जाता हूँ कि भाई पैंचो इधर ही सारा निकाल दूंगा, इधर इधर ही सब कुछ हो जाना है। भाई वो फाइट इतनी जरूरी थी कि अगर वो मतलब एलिमिनेट हो गए, लेवल मेंटेन करना होगा। मेरे पास एक लेवल है जो मुझे पता है कि अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा तो मेरा गला फटेगा ही फटेगा, क्योंकि मेरा गला चीखने के लिए नहीं बना है। मेरा गला सॉफ्ट ऑर्गेजम। बीएमआईसी शायद, अच्छा बीएमआईसी की प्रेडिक्शन 8 बिट डिसबैन हो गई है, ये कब हुआ? 8 बिट सच में डिसबैन हो गई? पता नहीं चला, खत्म हो गई थी, कोई बात नहीं। का जो सैलरी मिलती है प्लेयर्स को, अगर उस हिसाब से वो लोग खेल देना भाई मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। चलो पीएमजीसी का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट, जरा उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। पीएमजीसी हमारा 3 पार्ट में है जिनको नहीं पता। फर्स्ट पार्ट है द गॉन्टलेट, जिसमें 16 क्वालिफाइड टीम है रीजनल चैंपियनशिप से, जिसमें हमारा बीएमएसडी भी शामिल है। ठीक है। फिर दूसरा स्टेज है ग्रुप स्टेज, तीसरा स्टेज है लास्ट चांस, चौथा स्टेज है ग्रैंड फाइनल्स। ठीक है। गॉन्टलेट इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां से कोई टीम बाहर नहीं हो रही। यहां पे ये जो 16 टीम्स हैं जो क्वालिफाई होकर आई हैं,
ये 3 दिन के अंतराल पर वो अपने 18 मैचेस खेलेंगे। 18 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 7 टीम्स हैं, वो ये सब स्किप करेंगे और सीधा ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। तो गॉन्टलेट इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और गॉन्टलेट का स्लॉट जो डी प्लस किया है, उनको सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जो गॉन्टलेट का स्लॉट है उसे अपने लिए लेकर जाएं। अभी जो हमारा बीएमआईसी शुरू होने वाला है, उसमें फर्स्ट वाली जो टीम है उनको गॉन्टलेट का स्लॉट है, जो सेकंड वाली टीम है उनको ग्रुप स्टेजेस का स्लॉट है। ठीक है, तो अभी जो कोरिया टीम है डी प्लस किया, जिनके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, मुझे नहीं पता क्यों इतनी चर्चाएं हैं, ऑब्वियसली होनी चाहिए, वो अपने रीजन में बहुत सारी चीजें जीत चुके हैं, सारी क्या लाइन से वो जीत चुके हैं। पीएमजीसी भी उन्होंने जीत ही लिया। पीएमजीसी डी प्लस किया ने जीता कि नहीं जीता, आई गेस जीता था। तो बीएमआईसी में कोरियन टीम को टॉप पर आना जरूरी है, क्योंकि फिर उनको जो गॉन्टलेट का स्लॉट है वो मिल जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गॉन्टलेट का स्लॉट। ठीक है, अभी जो कोरियन टीम है डी प्लस किया, उनके पास तुम्हारा ग्रुप स्टेज का स्लॉट है। ठीक है, तो उन्हें गॉन्टलेट का स्लॉट चाहिए, यानी एक लेवल वो अप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें ये बीएमआईसी हर हाल में जीतना ही जीतना है। अगर वो बीएमआईसी जीतते हैं, गॉन्टलेट का स्लॉट डी प्लस किया को मिल जाएगा, यानी वो जो एक ग्रुप स्टेज का स्लॉट डी प्लस किया को मिला था, ये स्लॉट चला जाएगा कोरिया की सेकेंड टीम को, जो उनके पॉइंट्स टेबल में वहां पर सेकंड है, उनको ये वाला जो स्लॉट है ग्रुप स्टेज का वो मिल जाएगा, यानी कि हमारा एक पत्ता कम हो जाएगा। अब वो जो दूसरी वाली टीम है वो जा रही है ग्रुप स्टेजेस में। ठीक है, तो अब जो जापान की टीम पहले से ही वहां पर पहुंची हुई है, उनके अलावा कोई और अगर जीतता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सब खत्म है। बट अगर जापान वाली टीम जो ग्रुप स्टेजेस के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है, वो सेकंड प्लेस पर आती है, तो उनके पास तो ग्रुप स्टेज का पहले से ही स्लॉट है, तो जो थर्ड वाली टीम है उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल जाएगा। तो इजी। व्हाट इफ ओजी विंस? भाई ओजी अगर जीतती है तो गॉन्टलेट का स्लॉट उनके पास ऑलरेडी है, और फिर अभी एक दुविधा है, ये चीज ऑफिशियली क्लियर नहीं करी गई है, पर अगर कोरिया वाली चीज को ध्यान में दिया जाए कि कोरिया की टीम को मिलेगा अगर डी प्लस किया फर्स्ट प्लेस पर आती है। ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से इंडिया में भी वैसा ही होना चाहिए कि अगर ओजी फर्स्ट पर आती है तो उनके पास भी गॉन्टलेट का स्लॉट है, यानी बीएमएसडी में K9 की जो सेकंड टीम है, मतलब जो सेकंड प्लेस पर है, उनको जो स्लॉट है गॉन्टलेट का वो मिलना चाहिए। लॉजिक यही कहता है, बट ये ऑफिशियली अभी तक बताया नहीं गया है कि बीएमएसडी से वो सेकंड प्लेस में टीम जाएगी या आईसी की जो सेकंड थर्ड टीम रहेगी वो जाएगी। तो ये चीज ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है, पर अगर आप लॉजिक लगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। हेलो बेसी बेरी जान, क्या हाल है? लास्ट के 2 मैचेस ओफ दिल तो बहुत झटका लगा हो फॉर बीएमआईसी एंड हैप्पी फॉर ओजी फॉर टीम इंडिया। यस अंकुर भाई, थैंक यू सो मच फॉर द 100 सुवाग। यस K9 को मिलेगा। प्रॉब्लम वही है कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि इस तरीके से वो स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी किस चीज का वेट हो रहा है ये स्लॉट अनाउंसमेंट के लिए, वो मुझे भी नहीं पता, बट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो आप लगा सकते हो, जो भी गणनाएं आपको लगाना है आप लगा सकते हो। तो वो चीज है, अगर आप क्वालिफिकेशन में देखें तो ये पूरा अच्छा, सारे मैचेस भी देख लो एक बार। जो टॉप 7 है वो ग्रैंड फाइनल्स जा रही है यहां से, इसीलिए गॉन्टलेट का स्लॉट बहुत जरूरी था ओजी के लिए, अब उनको मिल चुका है। अब कोई और टीम जो बीएमआईसी में फर्स्ट में आ गई और इंडिया की 2 टीम अगर गॉन्टलेट में पहुंच गई, फिर तो भाई साहब मजे ही मजे, फिर तो मतलब धागे फाड़ दो, चीजें कर दो, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। बाकी जो रिमेनिंग टीम है वो ग्रुप स्टेज में जाने वाली है। ठीक है, यानी कि यहां से कोई भी टीम बाहर नहीं होगी, सब वापस ग्रुप स्टेज में खेलेंगे। अभी ग्रुप स्टेज में हमारे पास 32 टीम है, 32 टीम। अब इसमें एक वो चीज आती है, क्या बोलते हैं उसको, किस्मत की बात, कि जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड की जाएंगी, क्योंकि जो 32 टीम है उनको 16-16 ग्रुप में, 16-16 की टीम के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, और यहां से जो टॉप 3 टीम है दोनों ग्रुप से, वो पहुंच जाएंगी सीधा ग्रैंड फाइनल्स में। गॉन्टलेट में 16 में से टॉप 7 जा रहे थे, ग्रुप स्टेजेस में से टॉप 16 में से टॉप 3 जा रहे हैं। तो यानी कि ये जो 32 टीम है ये आपस में कभी नहीं खेलेंगे, मतलब ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। 16-16 के 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे, मतलब राउंड रॉबिन नहीं हो रहा है कि 8-8-8 और वो मिलजुल के खेलेंगे और खत्म हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं है। 16 के 2 ग्रुप बना दिए। अब ये ग्रुप किस बेसिस पर बनेंगे, ग्रुप ड्रॉज निकाले जाएंगे या रैंडमली वो बना दिए जाएंगे, इसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी भी आना बाकी है। बट यस, जो 18 मैचेस उनको खेलने हैं वो आपको पता ही है, 18 मैचेस में टॉप 3 आना
ऑब्वियस सी चीज़ है, मुश्किल है। पता है भाई, आयन वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीती, फाइनल्स में हार गई, सेम पेन में फाइनल में पहुंच गए, वो तो पहुंच गए, बट उसके बाद जो टॉप 3 तो पहुंच गए, बची हुई 4 से लेकर 11 तक की जो टीम है, वो लास्ट चांस, जो सर्वाइवल है, लास्ट चांस वो भी खेलने वाली है। ठीक है, बस प्रॉब्लम इस चीज का है कि ये जो 16 टीम्स होंगी लास्ट चांस में उनको केवल 12 मैचेस खेलने को मिलेंगे। 12 मैचेस में अगर आप टॉप 2 में आए तो आप जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स में। मतलब 16 में से 2 टीम, जो टॉप 2 में रहेगा वो जाएगा ग्रैंड फाइनल्स में। तो आप कंपटीशन देख लो कि कितना तगड़ा चलेगा कि 16 में से 2 टीम को जाना है 12 मैचेस खेलने के बाद। बट मौके यानी कि आपको ज्यादा मिले हैं। एलिमिनेशन केवल ग्रुप स्टेज में है, बॉटम 5 टीम एलिमिनेट हो जाएगी और उसके बाद यहां से जो 14 टीम है वो एलिमिनेट हो जाएगी। बाकी जो बचे हैं वो तो ग्रैंड फाइनल्स खेलेंगे।